ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले सद्गुरु की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवतलालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लेते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम सब लोग ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें इस गायत्री छंद से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की। आइए त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। इससे हमारा जीवन, हमारा शरीर निरोग हो। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो महामारी चल रही है उससे सबको मुक्ति मिले, ऐसी प्रकाश रूप परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री त्र्यंबकाय नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम सत्कर्मों में हमेशा लगे रहते थे। वेदोक्त कार्य करते थे, माता पिता गुरु का सम्मान करते थे और उनके आदेश निर्देश के अनुसार गृह कार्य करते थे, राज्य का कार्य करते थे। सबसे पहले भगवान उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रातः काल उठि कहे रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माता पिता उसके श्रेष्ठ होने चाहिए, सद्गुरु उसका श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर माता पिता और सद्गुरु श्रेष्ठ हों तो शिष्य बालक अधिकतम ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर उनमें श्रेष्ठता का अभाव है, आप विचार करें कि माता पिता नशीली वस्तु का प्रयोग करते हों, अब उनको श्रेष्ठ कैसे कहा जाएगा?
जन्म तो दिया है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं है, तो बच्चे अच्छे कैसे बन सकते हैं? बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, उससे एक हाथ आगे बढ़ के काम करेंगे, बुराइयों की ओर वो चले जाएंगे। सद्गुरु जो इस जीवन का खेवनहार होता है, वो अगर श्रेष्ठ न हुआ, बहुत से हम देखते हैं कि सद्गुरु का पद पाने के लिए तो लालायित रहते हैं, लेकिन उनके आचरण ठीक नहीं होते। बहुत से सद्गुरु आप देखें इस समय कहां उनको होना चाहिए था और कहां पड़े हुए हैं। श्रेष्ठ नहीं थे, श्रेष्ठता नहीं थी। और जब तक सद्गुरु का आचरण श्रेष्ठ नहीं होगा तो शिष्य को कैसे श्रेष्ठ बना पाएगा? तो राजा दशरथ और कौशल्या दोनों श्रेष्ठ थे। कश्यप अदिति थे, मन शत्रुपा के रूप में जन्मे थे, और वशिष्ठ जी उसमें जो कुल पुरोहित थे वो सबसे श्रेष्ठ थे। तो भगवान और सभी को, भगवान सबका पहले नमन करते थे और सभी को माता पिता चाहे जैसे हों उनको नमन करना चाहिए और श्रेष्ठ मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। माता पिता में अगर श्रेष्ठता का अभाव है, धार्मिक व्यवस्थाओं से दूर हैं, सत्कर्मों से अलग हैं, तो ये देखा जाता है कि वंशानुक्रम के हिसाब से बच्चे भी वैसे होते हैं। अगर वंशानुक्रम ठीक नहीं है, वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त होता है और वातावरण सद्गुरु से प्राप्त होता है। जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ठीक होते हैं तो बच्चे श्रेष्ठ होते हैं, सतोगुणी होते हैं, उनमें सद्गुण होते हैं, दुर्गुणों का अभाव होता है और वो एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करते हैं, ऊंचाइयों तक छूते हैं। उनके पास श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये तीनों चीजें पूर्ण रूप से उनके अंदर समाहित होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम अपना जीवन क्रम चला रहे थे। उधर विश्वामित्र जी धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, विप्र हो चुके थे, श्रेष्ठ सद्गुरु बन चुके थे। यद्यपि राजा थे, क्षत्रिय वर्ण में क्षत्रियों के यहाँ उनका जन्म हुआ था, राजा थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मोपासना की गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो वो फिर श्रेष्ठ विप्र हो गए, गायत्री छंद के ऋषि हो गए। धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, जहां पर वो रहते थे वहां यज्ञ करते थे, वेदों को पढ़ाते थे, दान प्रक्रिया से धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे, बढ़ा रहे थे। लेकिन वहां पर राक्षसों का बोलबाला था, ताड़ुका थी, मारीच, सुबाव, ये सब कुछ नहीं होने देते थे। जैसे ये कि होता था तो वो सब दौड़ पड़ते थे और नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, बहुत दुख होता था हमको। तुलसीदास जी ने लिखा, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। इनसे बहुत भय खाते थे, डरते रहते थे। तो धर्म की स्थापना में इन राक्षसों ने बड़ी बाधा पहुंचाई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उनको ध्यान हुआ कि इस समय भगवान राम और लक्ष्मण का जन्म हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, इन राक्षसों के संहार के लिए भगवान का जन्म हुआ है राजा दशरथ के यहाँ, चलो उनको ले आए चल के। ये उनके मन में बात आ गई। उन्होंने सोचा
कि बगैर उनके ये मारे नहीं जा सकते। तुलसीदास ने लिखा भी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये पापी निशाचर ऐसे नहीं मर सकते बिना भगवान के, और भगवान का जन्म भी हो चुका है, ये उनकी जानकारी में था। तो उन्होंने फिर देर नहीं की और तुरंत अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। सरयू में स्नान किया और पहुंच गए और दरबारियों से कहा कि राजा को बताइए कि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। जैसे ही राजा को पता चला विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो ब्राह्मणों और अपने सहयोगियों के साथ चल करके दंडवत प्रणाम किया और उनको घर ले आए, अपने राजभवन लाए, अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, भोजन कराया और चारों पुत्रों को उनके चरणों में डाल दिया, प्रणाम करवाया, बताया ये सब बच्चे हैं हमारे। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को देखा, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। ये हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो धरती का भार उतारने के लिए जिनका जन्म हुआ है, उनका हम दर्शन कर रहे हैं। जब ये सब हो गया तो राजा ने पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, कैसे आपने आगमन किया, कैसे हमको सनाद किया, कैसे हमको दर्शन दिए। बड़ा उन्होंने विनय किया, बड़ा उनको प्रेम और स्नेह किया। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि देखिए, धर्म की स्थापना में राक्षस बहुत विघ्न डाल रहे हैं। अब धर्म की स्थापना हमसे हो नहीं पा रही, तो हम इन दो बच्चों को मांगने के लिए आपके पास आए हुए हैं, राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, जिससे ये धार्मिक कार्य बढ़ सके, हम लोग भी सनात हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होग सनाथा। राम को दे दीजिए, रघुनाथ राम को दे दीजिए, लक्ष्मण को दे दीजिए। इससे निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी मैं अनाथ हूं, हमारा कोई पुरुषा हाल देखने वाला कोई नहीं। अगर आप इनको दे देते हैं तो हम सनाथ हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे ये प्राणों से भी प्रिय हमारे दोनों बेटे उनको मांगने आए, तो उनका हृदय तक कांप उठा। राम और लक्ष्मण उनको प्राण से भी प्रिय। कहते हैं अगर आप प्राण मांगे तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इनको देने में हमें बहुत कष्ट है, कैसे मैं दे दूं। चौथे पन में तो न जाने कितने प्रयास के बाद दो पुत्र उत्पन्न हुए, और उसमें से भी आप मांगना चाह रहे हैं, कैसे हम दे दें। तो कहते हैं कि चौथे पन पायूं सुतचारी, और विप्र बचन नहीं कहु विचारी। अरे चौथे पन में मेरे पुत्र उत्पन्न हुए, मिले हमें, और विप्र आपने जो वचन कहे वो विचार करके नहीं कहे। और कुछ मांगते तो मैं राजपाट सबको दे देता, लेकिन बच्चों को कैसे हम दे दे। कितने कोमल सुकोमल पले हुए बच्चे कैसे आपके साथ में देते। वहां निशाचर एक से एक भयंकर उनका सामना होगा। ये छोटे छोटे दुदूहे बच्चे कैसे सामना करेंगे, बहुत तकलीफ उनको। अब यहां पर सबसे बड़ी बात एक ये है कि विप्र शब्द का प्रयोग किया। विप्र श्रेष्ठ ब्राह्मण, जबकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण में थे, लेकिन ये शेष ब्राह्मण कैसे हो गए। इसका अर्थ ये है कि वर्ण परिवर्तनशील है।
वर्ण बदल सकता है कर्म के आधार पर। अगर हम ब्रह्मोपासना करते हैं तो हमारा वर्ण बदल जाता है, तमोगुण से हम सतोगुणी हो जाते हैं। वैसे तो अत्रि महाराज लिखते हैं कि सभी लोगों का जन्म एक ही वर्ण में होता, शूद्र वर्ण में। अतिस्मृत में लिखा, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। सभी शूद्र वर्ण में पैदा होते हैं, लेकिन संस्कार अगर जब अच्छे हो जाते हैं तो वो विप्र बन जाते हैं। इसी प्रकार से राजा जो विश्वामित्र थे, राजा थे, और इनका नाम शायद विश्वरथ था, कुछ भी है। तो ये एक ऐसी घटना हुई जिसमें इन्होंने गायत्री का प्रभाव देखा, ब्रह्म का प्रभाव देखा, और वहां पर ये एक ब्रह्मदंड के सामने ये पराजित हो गए। उन्होंने सोचा ये ब्रह्मदंड में इतनी शक्ति कहां से आती है, तो पता चला ये ब्रह्मोपासना से आती है। अगर गायत्री मंत्र से ब्रह्मोपासना करते हैं तो इतनी शक्ति आ जाती है। तो वहां पर इन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। मेरे एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। और वो गायत्री मंत्र से पुष्कर जाकर ब्रह्मोपासना करने लगे और गायत्री के ऋषि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, विप्र बन गए। तो वर्ण परिवर्तन हमारे कर्मों के आधार पर होता रहता है। ब्राह्मण वर्ण से मनुष्य शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, राक्षस वर्ण में भी चला जाता है, और नीचे से शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लोग आ जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए। वृत्तासुर असुर था, लेकिन उसने ब्रह्मोपासना की तो वो ब्रह्मकुल में आ गया। और इंद्र ने जब मार दिया उनको, वृत्तासुर को, तो इनको ब्रह्म हत्या लगी। इसी प्रकार से सूत जी, इनका नाम रोमहर्षण था, प्रतिरोमस थे, उल्टे क्रम के थे। और कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम ने उनको मार दिया, वो मर गए, ब्रह्म हत्या लगी उनको, उसका प्रायश्चित करना पड़ा। इसी प्रकार इंद्र को भी प्रायश्चित करना पड़ा, अश्वमेध यज्ञ कराना पड़ा, तब ब्रह्म हत्या से छूटे थे। इसी प्रकार एक काक्षीवान जो छोटी जातियों में से थे, उसी और दीर्घतमा के पुत्र काक्षीवान वेद के ऋषि हो गए। बड़े सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कर्म के आधार पर श्रेष्ठ बन गए हैं। वर्ण परिवर्तन हुआ। मनुस्मृति कहती है कि शूद्रो ब्राह्मणतामेत ब्राह्मणश्चैत शूद्रताम क्षत्रिया जंतु मेवंतु विद्या द्वेषा तथैव च। अगर ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ, उसके कर्म शूद्र वर्ण जैसे हो तो वो शूद्र हो जाए, और शूद्र वर्ण में अगर पैदा हुआ है, उसके कर्म अगर ब्राह्मण वर्ण जैसे हैं तो ब्राह्मण हो जाए। संत रविदास को देख लीजिए, ब्रह्मकुल की उपासना करके वो ब्रह्मकुल में आ गए। भगवान राम इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस में कि सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मुन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन छाणी छल जो कर भूसुर सेव। जो कर, किसी जाति को नहीं उन्होंने कहा कि यही होगा। जो कर भूसुर सेव और मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। और ब्राह्मण वर्ण से शूद्र वर्ण में चला जाता है। अगर उसके अंदर तमोगुण आ जाए तो विप्र भी शूद्र वर्ण में चला जाता है। लिखते हैं
कि पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विप्र अगर शूद्र वर्ण में चला गया हो तो पूज्य नहीं होगा, चाहे इतना ज्ञानवान गुणवान हो, अगर उसके सील न हो, बाकी 9.25 गुण हो तो पूज्य है, क्योंकि विप्र के अंदर 9 गुण होने चाहिए। देव एक गुण धनुष हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन्हारे और क्षमो विप्र अपराध हमारे। तो 9 गुण होने चाहिए, 9.25 चल जाएगा, लेकिन अगर तमोगुणी हो गया तो नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने विप्र शब्द का प्रयोग किया। जो है राजा विश्वामित्र विप्र हो गए, विश्व के मित्र हो गए और गायत्री मंत्र के ऋषि हो गए। वशिष्ठ जी के कहने पर राम और लक्ष्मण को दे दिया। वो जा रहे थे, रास्ते में वहां ताड़ुका दिखाई पड़ी, तो ताड़ुका ने धावा बोल दिया। भगवान राम ने एक ही बाण से उसके प्राण ले लिए और उसको अपना पद दे दिया। कौन सा पद? दीन बंधु दीनानाथ। अगले जब इसका अगला जन्म होगा तो ये इस प्रकार का आचरण असुरी वृत्ति नहीं करेगी। लिखते हैं तुलसीदास जी, एक ही बान प्राण हरि दीन्हा दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। अगले जन्म में ये क्या हो जाएगी? दीन बंधु दीनानाथ हो जाएगी। तो आज के इस प्रसंग में सभी लोगों से ही निवेदन है कि सभी लोग विप्र बने, माता पिता गुरु को नमन करें, उनसे हमारे परिवार में अच्छाइयाँ आ गई। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। ओम शांति।